हेलो एवरीवन, आज करने जा रहे हैं करवा चौथ मेकअप। जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं, इस तरीके की पूरा मेकअप आपको ट्यूटोरियल मिलेगा। अगर आप मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बिकॉज़ आप लोगों की मुझे बहुत हेल्प है, क्योंकि अगर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने करने का फेस क्लीन करना होता है। जो भी हमने वेट वाइप्स जो भी आपके पास हो, जिस भी ब्रांड के, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से फेस को क्लीन कीजिएगा। फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब भी हम मेकअप लगाते हैं वो पैची क्यों हो जाता है। हमारे स्किन से ऑयल निकल जाना चाहिए, कोई क्रीम लगानी होती है तो क्रीम भी निकल जानी चाहिए। हर तरीके का डस्ट हमारे फेस से रिमूव हो जाना चाहिए। तो बहुत फेस क्लीन करने के बाद आप कोई भी स्किन पे अपने अकॉर्डिंग टोनर ले सकते हैं। जो भी टोनर आपको बेस्ट लगता हो, आपको अच्छा लगता हो, कोई भी ब्रांड का। मुझे रोज़ वाटर बहुत अच्छा लगता है तो मैं रोज़ वाटर लगाती हूँ टोनर की जगह पे। इस तरीके से जो आपका टोनर हो उसको अच्छे से बिल्कुल फेस में अब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरीके से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि आपका फेशियल मिस्ट जो है अच्छे से आपकी स्किन में डिज़ोल्व हो जाए और स्किन पे एक टेक्सचर बना दे, जिससे कि हमारी स्किन को डायरेक्ट इस हार्म नहीं होता है और हमारे जो फाउंडेशंस होते हैं, कुछ भी होता है तो हमारी स्किन में डायरेक्टली अंदर नहीं जाता है। तो उसके बाद हम लेते हैं फेशियल ऑयल। जो भी आपको कोई मॉइस्चराइज़र अच्छा लगता हो या आपके पास कोई भी फेशियल ऑयल हो तो आप वो ले सकते हो और अच्छे से रब करो और पूरी स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाना चाहिए। और बहुत अच्छे से देख लीजिए, छोटे छोटे से मेरे स्पॉट्स पे या फेस पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद लेंगे आप प्राइमर। जो भी आपके पास कोई भी प्राइमर हो आप वो प्राइमर ले सकते हैं। अपने टी जोन पर लगाइए, आपको चीक्स पर लगाइए, जहाँ पर आपको ओपन पोर्स होते हैं, ज़्यादातर हमारा ऑयल प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं और उसके बाद हमारा ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता और हमारा जो मेकअप है वो पैची नहीं होता। क्योंकि हमारी नोज़ के साइडों में और चीक्स के पास हमारा ऑयल निकलता है, इसी की वजह से हमारे डार्क सर्कल हो जाते हैं, इस पैचेस हो जाते हैं। तो देखिए कि अब मैंने कंसीलर लगाया है अपनी अंडर आइज़ के पास से। इस तरीके से आपके जो भी स्किन में लगता हो, सूट होता हो, आप वो अपना कंसीलर लगाएं। और ऐसा अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एक शेड डार्क ले सकते हैं और आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करते हुए, आपको अच्छा लगता हो ब्रश के थ्रू तो ब्रश के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू आपको अच्छा लगता हो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू कर सकते हैं। तो मुझे अंडर आइज़ पर क्या है, आपको ब्लेंडर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ब्रश से अपना कंसील करूं। और जहाँ पे भी आपको डार्क स्पॉट हो, कोई भी पैचेस हो, कोई भी डार्क स्पॉट का निशान हो, तो आप वहाँ पर अपना कंसीलर ज़रूर यूज़ करें। ताकि क्योंकि अभी जब भी हम अपना फाउंडेशन लगाते हैं तो वो हमारे स्किन के अकॉर्डिंग होता है और जो हमारा डार्क स्पॉट होते हैं तो वो डार्क होते हैं। तो आपने जब भी देखा होगा कि हम लोगों का फेस जब भी हम मेकअप करते हैं तो हमारा स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ी देर के बाद हमारे जो पैचेस होते हैं वो अलग से दिखने लगते हैं, कई बार ग्रे से हो जाते हैं। तो अगर आप उसको बिल्कुल अच्छे से कंसील करेंगे ना तो आपका मेकअप है काफ़ी देर तक टिका भी रहेगा। और अपने जो ग्रे की प्रॉब्लम है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि स्किन का जो मेकअप है वो ग्रे हो जाता है, तो ग्रे नहीं होता। आप देखो अभी सिर्फ मैंने क्या कंसील किया है और काफ़ी अच्छा सा एक बेस सा बन गया है। ऐसे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा बेस है, जबकि बेस नहीं है, सिर्फ कंसील किया है, डार्क स्पॉट को कवर किया है। और ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत हल्के हाथों से आप पकड़िए और उसको ब्लेंड कीजिएगा। कभी भी आपको उसको ना रगड़ना नहीं है, सिर्फ डैप डैप डैप, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप उस तरीके से करेंगे तो बेस काफ़ी देर तक टिकेगा। 8 से 9 घंटे तो आराम से टिकेगा। और अब जो करवा चौथ का टाइम है तो थोड़ा ठंड का टाइम आ चुका है तो काफ़ी अच्छे से आपको टिका रहेगा, कोई डाउट नहीं है। और अगर कंसील करते हैं तो बहुत अच्छे से टिका रहेगा और ग्रे भी नहीं होगा। इस तरीके से टैप कीजिए और अच्छे से ब्लेंड कीजिए। और अपनी नेक के पास जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, नेक के पास और ईयर के पास अपना हल्का हल्का फाउंडेशन या आप कंसीलर ले सकते हैं, तो उसको ज़रूर लीजिएगा। और ताकि इजी से ना आपका फेस और नेक अलग अलग ना दिखे। उसके बाद अपने जो भी आपको फाउंडेशन का जो कंसीलर हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, नहीं तो आप फाउंडेशन भी ले सकते हैं। अगर कंसीलर नहीं है तो इसमें अपने आइज़ का मेकअप करेंगे, उसको अपनी आइज़ को करेंगे कंसील। और जिस तरीके से मैंने कंसील किया है बिल्कुल अच्छे से कंसील करिएगा, ताकि इसके ऊपर हम जब भी आई शेडो लगाते हैं और अपने आई मेकअप करते हैं तो आपको अगर कंसील नहीं होती है आपकी आईज़ तो हमारा आई शेडो या फिर हमारा आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। तो इसी तरीके से अपनी आईज़ को पहले कंसील कीजिए,
तो देखिए मैं दूसरी आइज़ को भी कंसील कर रही हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से अगर आप ब्रश के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपकी इन्हेंस होंगी आईब्रोज़ और आपकी आइज़। इसके बाद लगाएंगे हम कॉम्पैक्ट। तो देखिए किस जो भी आपके पास कॉम्पैक्ट हो वो आप कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ तो हमारे एक साइड का स्किन जो है वो है अपना थोड़ा सा ऑयली प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि हमारा ऑयली है, क्रीमी बेस है। और इसको टैप करके बहुत अच्छे तरीके से अपने मेकअप को सेट करेंगे। जब मेकअप सेट हो जाएगा तब भी हमारा मेकअप स्टे करेगा, अदरवाइज़ नहीं स्टे करते इतनी जल्दी से। तो बहुत अच्छे से आप अच्छे से बिल्कुल टैप करके आप फाउंडेशन के साथ बाद में आप अपने कॉम्पैक्ट लगाइए। जो भी आपके स्किन को सूट करता हो आप वही लगाइए, ज़्यादा फिर मत लगाइए क्योंकि स्किन फिर अलग अलग दिखती है। तो जिस तरीके से मैं नेक पे कर रही हूँ आप भी नेक पर ज़रूर कीजिए, क्योंकि नेक को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना मेकअप बिल्कुल अलग दिखता है और नेक आपकी अलग दिखती है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी कॉन्टूर की तरफ। तो हमने जो भी आपके पास कॉन्टूर, क्रीमी कॉन्टूर हो तो वो भी ले सकते हो। मेरे पास पाउडर कॉन्टूर था तो मैं पाउडर कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। तो अपनी नोज़ को किस तरीके से कॉन्टूर करना है आप देख लीजिए। बिल्कुल साइड से आप हल्का हल्का सा, जो भी अगर ब्रश है तो ब्रश के थ्रू भी ले सकते हैं, ये तो बिल्कुल हल्के से आप अपने फिंगर के थ्रू भी कर सकते हैं। अब जो भी कंटूर है लोग डार्क को शार्प लाइन की तरह लगा लेते हैं, कभी भी डार्क शार्प लाइन की तरह नहीं लगाना चाहिए कंटूर को, बिकॉज उसकी ना एक लाइन सी दिखने, हार्श लाइन दिखने लगती है। तो जब भी आप आपको ब्रश से ब्लेंड कीजिएगा, जैसे हम ब्रशर लगाते हैं उसी तरीके से ब्लेंड कीजिएगा, अपनी जो लाइन को कीजिएगा कवर, ताकि आपको एक बिल्कुल अच्छी सी फेस की शेप मिल जाए। और जब भी आपको जिस तरीके से मैं कर रही हूँ हल्का हल्का जैसे ब्लशर का ब्रश करते हैं उसी तरीके से लगाइए। बस ये है कि जो हमें ब्रशर लगाना होता है, ब्लशर वो हल्का सा एक पॉइंट ऊपर लगता है इसके बाद, तो कि हमें फिर हमारे क्या फेस की कॉन्टूरिंग और ब्लश दोनों बहुत अच्छे से इन्हेंस होते हैं, हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होते हैं। अब देख लीजिए कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है, बिल्कुल भी हार्श लाइन बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद मैंने लिया एक ब्रशर, जो भी आपको ब्लशर अच्छा लगता हो, जो भी आपके पास ब्लशर हो आप वो ले सकते हो। ये ब्लशर आप ले सकते हो, इसका जो है ब्लशर भी है, इसमें हाइलाइटर भी है, कंटूरिंग भी है, आप तीनों बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हो। ये मार्स का है। इस तरीके से देखिए मैंने बिल्कुल हल्का सा पीची कलर का अपना ब्लशर लिया है और बिल्कुल हल्के हल्के से टैप करते हुए मैं कंटूर से हल्का सा ऊपर करते हुए इसको ब्रश को लगाऊंगी, ताकि मेरी जो कंटूरिंग की जो लाइन है, जो शार्पनेस है वो बिल्कुल कवर ना हो और लेकिन उसकी शार्पनेस भी दिखे। तो अगर हाइलाइटर के लिए आप चिक्स को जो हाईलाइट करते हो या क्यूबिक पॉइंट को जो हाईलाइट करते हो, नोज़ के पास करते हो, तो आप अपनी फिंगर्स के थ्रू भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्रश लो। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें हम विदाउट ब्रश भी कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रहे हैं। देखिए आईब्रोज़ को फिल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आईब्रोज़ की अगर शेप नहीं आएगी तो आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं दिखेगा। तो आईब्रोज़ को फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे भी आपको लगता हो अपने ब्रश के थ्रू, जो भी आप, खासकर आप ना आईब्रोज़ को ना ब्राउन लीजिए, ब्लैक मत लीजिए, क्योंकि जब हमारा मेकअप हो जाता है, जब बेस लगता है तो हमारा अगर ब्लैक लगाते हैं तो बिल्कुल अलग सी आईब्रो लगती है। तो ब्राउन लगाएंगे तो ज़्यादा सूट करेगी। इसके बाद अपना पफ़ी ब्रश लेकर, जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है आपका आई शेडो के पास, जो भी ब्रश हो आई शेडो के लिए, आप हल्का हल्का सा राउंड सर्कल में लेके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप लीजिए। और अब जो को आइज़ की जो हमारी क्रीज लाइन होती है, आप देखोगे एक लाइन बनती है, उसके ऊपर ऊपर लगाइए उस फर्स्ट आई शेडो को। जब भी आप लगाएंगे फर्स्ट आई शेडो को तो वो क्यों हमारी लाइन से ऊपर ही रहना चाहिए, ताकि हमारी जो सेकंड आई शेडो हो वो बिल्कुल अच्छे से दिखे। क्योंकि अगर हम उसके लाइंस के नीचे लगाएंगे तो हमारे दोनों आई शेडो कवर हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर और कुछ भी दिखेगा नहीं। तो कवर करने के लिए जो मैंने जो बीच में जो सेंटर पॉइंट है हमारी आइज़ का, तो इसमें मैंने थोड़ा सा क्रीमी आई शेडो लगाया है। बिकॉज इसलिए क्योंकि अगर इसके ऊपर कुछ भी हाईलाइट लगाते हैं तो वो ज़्यादा इन्हेंस करता है, क्योंकि हमारा एक बेस बन जाता है। और कोई भी वाइट के ऊपर कोई भी आई शेडो लगाते हो या क्रीम के ऊपर लगाते हो तो ज़्यादा उभर कर आता है और बहुत अच्छा दिखता है। तो इसी तरीके से मैंने क्रीमी आई शेडो लगाया था पहले बेस में, बीच में, और उसके ऊपर लगाया हल्का सा गोल्डन कलर का। तो वो क्या है, बहुत अच्छे से कम भी लगता है और बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाता है। और इन्हेंस होने के बाद आप खुद देखेंगे कि जो खाली अगर हम वाइट और क्रीमी बेस नहीं लगाने के बाद और लगाने के बाद दोनों में क्या डिफरेंस आते हैं। उसके बाद आप छोटा सा कोई ब्लेंडर ले लीजिए, अपना ब्लेंडर नहीं सॉरी, आप ले लीजिए ब्रश, जो भी आपको ब्लेंडिंग में आपके आई शेडो में अच्छा लगता हो
उसके बाद आपने लिपस्टिक लगाइए, जो भी आपको, ज़्यादातर तो करवा चौथ में सब रेड कलर की लिपस्टिक लगाते हैं, आप रेड कलर की लिपस्टिक लगाइए, मुझे बहुत पसंद है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता हो। और उसके बाद क्या है, मैंने जो हमारी लिप्स की जो आउटर लाइन होती है उसको मैं ब्राउन कलर के आउटर से वो फिल करती हूँ, तो वो बहुत अच्छा बेस बनता है। उसके बाद आप लगाइए काजल, उसके बाद लगाइए दूसरी आँख में काजल, यानी कि आपको जैसे भी काजल पसंद हो। तो मुझे ब्लैक पसंद है और कई बार मैं वाइट भी लगाती हूँ। तो उससे क्या है, जब ब्लैक लगाते हो तो एक चीज़ बहुत नोटिस कीजिएगा, ब्लैक लगाने के बाद ना क्या होता है, आँखें छोटी लगती है। वाइट जब भी लगाओगे ना, आँखें ना आपकी बड़ी बड़ी लगेंगी। और जब भी ब्लैक आई शेडो लगाओ ना, तो एक छोटा सा आइज़ के लिए ब्रशेज़ होते हैं, तो उसको आप पेंसिल ब्रश से भी कर सकते हैं। तो उसको क्या कर दीजिए, ब्लेंड कर दीजिए। जो आपका आइज़ होता है, जो आपका काजल वगैरह होता है, वो कभी भी स्मज नहीं, वो नहीं होता, फैलता नहीं है, नीचे बहता नहीं है और इधर उधर लाइन नहीं जाती है। तो उसको ब्लेंडिंग कर दीजिएगा। तो यानी कि एक पाउडर से ब्लैक कलर का आई शेडो होते हैं, कोई भी ब्लैक शेडो से लेकर उसको ब्लेंड कर दीजिए, ताकि आपको जो है आइज़ का जो काजल है वो बिल्कुल भी फैलेगा नहीं और अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, तो आपकी आँखें भी अच्छी लगेंगी। तो इसके बाद हम बनाते हैं विंग लाइनर। जो भी आपको जितना भी विंग करना हो आप उससे लगा सकते हैं। मैंने लिया है लिक्विड लाइनर जो वाटरप्रूफ है। आप जो आपके पास हो, जैसा भी हो, तो आप उसे बनाइए बहुत अच्छे से। एक थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे से हमें जो विंग लाइनर थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप विंग लाइनर लगाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो किसी दिन बोलेंगे तो खाली विंग लाइनर की भी मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँगी स्पेशल, कि कहाँ से पॉइंट शुरू किया जाता है, कहाँ पर ख़त्म किया जाता है, तो किस तरीके से आप विंग लाइनर लगा सकते हैं अपने आप ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो इसी के साथ साथ मैं आपको कवर अप करके दिखाती हूँ कि मैंने अपना दिखा दिया है, मैंने अपना आई शेडो दिखा दिया है, ब्लश दिखा दिया है और मैंने अपना विंग लाइनर भी दिखा दिया है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से विंग लाइनर मेरा कंप्लीट हो चुका है। विंग लाइनर कंप्लीट होने के बाद मैंने ज़्यादा बड़े विंग्स नहीं लिए हैं, ये छोटे छोटे विंग्स लिए हैं। तो विंग्स को क्या है, बिल्कुल अच्छे से कवर अप करना होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से कवर अप नहीं करेंगे ना, तो हमें कई बार ऐसे महसूस होता है कि हम छोटा विंग बना रहे हैं या बड़ा विंग बना रहे हैं। लेकिन हमें जो अगर कंटिन्यू बनाते रहेंगे तो बहुत अच्छे से हमसे बन जाता है। और उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस तो हर चीज़ के लिए मस्ट है। उसके बाद हम लगाते हैं मस्कारा। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होता यार, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। तो मैं प्रैक्टिस करती रहती, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी की आदत है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो उसके बाद हम लगा रहे हैं मस्कारा। जो भी आपके पास मस्कारा हो आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने लगाई बिंदी और काफ़ी हद तक मेरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद मैं पहनूंगी साड़ी और उसके बाद पहनूंगी ज्वेलरी। तो आपको वीडियो आगे देखने अच्छी लग रही हो तो आप देखते रहिए। इसके बाद मैंने पहन ली है साड़ी। जब साड़ी पहन लेते हैं तो मेरे को ज़्यादातर करवा चौथ में लोग रेड कलर की साड़ी पहनते हैं, तो मैंने रेड कलर की साड़ी ही पहनी है। तो उसके बाद मैं पहनती हूँ ज्वेलरी। तो आपको ज्वेलरी कैसी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी चोकर है ऑलरेडी, तो और ये है कुंदन का चोकर है। तो काफ़ी मुझको अच्छी लगती है, मुझे कुंदन की, पोल्की की ज्वेलरी सारी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद लगती है। तो आई होप आपको भी पसंद हो। अगर जो भी आपको ज्वेलरी अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने कहाँ से लिए, कैसे परचेज़ किए, तो आप भी ले सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करते तो मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। तो उसके बाद मैंने पहना है इसका ज्वेलरी का सेट, अपने इयररिंग पहने हैं और अपना सेट पहना है। उसके बाद हम पहनेंगे मांग टीका। लेकिन मांग टीका से पहले अपनी मांग भरनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब भी आप अपनी मांग भरते हैं तो कभी भी आप उसको ब्रश से भरते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से भरी जाती है, तो वो फैलती भी नहीं है और आपके जो बाल होते हैं वो भी ख़राब नहीं होते और आपकी स्किन पे भी नहीं आता। तो जब भी कोशिश कीजिएगा आप उसको सिंदूर लगाने के लिए तो आप उसको ब्रश के थ्रू लगाइए, तो बहुत इजी तरीके से आपको लग भी जाता है। उसके बाद मैंने पहनी है चूड़ियाँ। उसके बाद चूड़ी जो भी आपको अच्छी लगती हो, क्योंकि जो आपकी ड्रेस से मैच करती हो तो वो आप पहन ली, क्योंकि मैंने भी पहनी है वही चूड़ियाँ। उसके बाद क्या है, बनाएंगे हम अपने बाल बनाने के बाद आपको जैसे भी बाल बनाने, क्योंकि ज़्यादातर तो हम उसके जैसे भी बाल बनाने हो आप वैसे बाल बना सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर तो इसको हमें दुपट्टा रखना होता है साड़ी का, क्योंकि पूजा वगैरह करनी होती है। तो मैं ज़्यादातर ना फ्लैट करती हूँ, बिकॉज वो अच्छा लगता है, आपकी मांग भी भरी हुई अलग से दिखती है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा हेयर स्टाइल कर लेते हो ना तो आपकी वो जो मांग भरी हुई सिंदूर होती है ना वो अच्छे से दिखता नहीं है। तो वो दिखने के लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं फ्लैट करती हूँ। उसके बाद एक बनाती हूँ मैं जूड़ा पीछे बन बनाने के बाद मैं एक आर्टिफिशियल जो गजरा होता है मैं उसको लगा रही हूँ। और उससे क्या है, एक उसकी जो ग्लो है यानी कि बन की, तो बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने पहनी है
पहनने के बाद मेरा काफ़ी हद तक जो कंप्लीट हो गया है अपना मेकअप और ज्वेलरी और हेयर। तो आप देख सकते हो मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, तो आप देख सकते हो। और इसके बाद मेरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद मैंने अपने आप को देखा, कवर किया कि कहाँ कहाँ से मेरी साड़ी ठीक है, मेरा ज्वेलरी ठीक है। दूर जाके मैंने अपने मिरर के आगे चेक किया। तो आई होप आप भी सब अपने आप को चेक करते होंगे कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी नहीं लग रही। तो मैंने भी अपने आप को चेक किया, ज्वेलरी कैसी है, मेकअप कैसा है, और कहीं से कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम अपनी मिरर में जाके अपने आप को चेक करते हैं कि मेरी जोड़ी कैसी लग रही है, मेरी चूड़ी कैसी लग रही है। तो हर तरीके से मैंने अपने आप को चेक किया। 2-3 मैंने स्नैप लिए अपने। मुझे भी अपनी फ़ोटोज़ लेना बहुत पसंद है और अपने फैमिली की फ़ोटो लेना बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा अपने जब भी कोई मेकअप करती हूँ तो फ़ोटोज़ आई होप सभी लेते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा जो जो अपनी पिक्स लेते हैं अपनी मेकअप करने के बाद। आई होप 99% सभी लेते हैं। 99 क्या, मैं ज़्यादातर बोल सकती हूँ लड़कियाँ 100% होती है जो मेकअप करने के बाद अपनी पिक्स ज़रूर लेती है। तो मैंने भी अपनी पिक्स ली, सुंदर सुंदर सी अलग अलग से पोज बनाए और बहुत सारी पिक्स ली। और आई होप आप भी लेते होंगे। तो जो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, कुछ भी वैसे सीखने को अच्छा लगा हो, या कुछ भी आपको एक पॉइंट पे अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ उसको हमेशा देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब